रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है। चतुर्थी तिथि में मां कुष्मांडा की पूजा होती है। साथ ही नवरात्र के चतुर्थ दिवस में स्वाति नक्षत्र, विधृति योग और रवि योग का संयोग बन रहा है। इस बार की चतुर्थी खास है चूंकि ये 2 दिन की है और नवरात्र के दौरान चतुर्थी तिथि 2 दिन होने से कुष्मांडा माता की पूजा 2 दिन हो रही है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी 2 दिन कल यानी कि 25 और 26 सितंबर को है। पूरे 9 साल बाद इस साल चतुर्थी तिथि 2 दिन की है। देवी कुष्मांडा द्वारा अपनी मंद हल्की हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के चलते इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। माता कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आधी व्याधियों से विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। इसलिए अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वाले उपासक को कुष्मांडा देवी की उपासना करनी चाहिए। वही हमारे साथ पटना के बड़ी पटन देवी मंदिर से आत्मजा लाइव जुड़ चुकी है। आत्मजा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि चतुर्थी तिथि यानी माता कुष्मांडा की 2 दिनों तक पूजा होगी। कल भी हुई, आज भी होगी। आप पटन देवी मंदिर में स्थित है, वहां पर आप देख रही होंगी कि श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। क्या कुछ आज विधि विधान के साथ मां की पूजा आराधना की जा रही है, तस्वीरों के जरिए दिखाइए। जी देखिए, इस वक्त मैं पटना की बड़ी पटन देवी के पास मौजूद हूँ। 51 भारत की जो शक्तिपीठ है उनमें से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे माता शक्ति की दाहिनी जांघ गिरी हुई थी, जिसको लेकर इस देवी को ये जो मंदिर है इसको लेकर लोगों में काफ़ी श्रद्धा देखने को मिलती है। आप इस मंदिर की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगा सकती हैं कि अभी सुबह का वक्त है और यहाँ पे कितनी लंबी कतारें लगी है। एक बार आप विजुअल के माध्यम से देखिए, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ पे 200 मीटर तक लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती की काली पत्थर से बनी मूर्तियाँ हैं और ऐसा माना जाता है कि जो बड़ी पटन देवी हैं वो पटना वालों की रक्षा करती हैं। 1912 में इन्हीं के नाम पे शहर की राजधानी का नाम भी पटना पड़ा था। देखिए, हम अंदर जा रहे हैं और आप देख सकती हैं कि आज 5वां दिन है दुर्गा पूजा का, लेकिन आज और श्रद्धालु जो है बड़ी ही श्रद्धा से यहाँ पे आकर पूजा पाठ में जुटे हुए हैं। यहाँ पे पंडित जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं। आज चौथे दिन की पूजा की जाएगी। किस विधि से पूजा की जाएगी और मुहूर्त क्या है? आज माँ की कुष्मांडा की पूजा होती है। आज माँ के भोतवा के विशेष पूजा होता है। भोतवा की मिठाई चढ़ाई है। माँ चतुर्थी दर्शन देती है। माँ सबको आज 4 मुखी पर आशीर्वाद देती है। इस मंदिर को लेकर काफी मान्यता है, बहुत जागृत माता मानी जाती है। इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएंगे। यहाँ माँ की सर्व मनोकामना पूरी होती है। जो भी आज मन लगाता है सब माँ पूरी करती है। देखिए प्रीति, जिस मूर्ति की हम बात कर रहे थे वो सामने आपको दिख रही होगी। ये आप पुजारी जी से पूछने की कोशिश कीजिए। 9 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है। चतुर्थी तिथि है, आज 2 दिन माता कुष्मांडा की उपासना हो रही है। इसको लेकर जानने की कोशिश कीजिए। जी प्रीति, 1 मिनट। 10 साल बाद ऐसी तिथि बन रही है, इसको लेकर थोड़ा बताइए कि क्या तिथि। बाबा बैठे हुए हैं, आइए तो। जी प्रीति, इसके बारे में विस्तार से बाबा है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक बार जाते हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन तब तक आपको बता दें कि ये जो मंदिर है इसको लेकर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो हवन कुंड है उस हवन कुंड में जो भी सामग्री अर्पित की जाती है वो सीधे में, तो ऐसी बातें कही जाती हैं। यहाँ पे बाबा है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे ये जो इस बार संयोग बन रहा है 10 वर्षों का के बाद से ऐसा संयोग देखने को मिल रहा है, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। आज चौथे दिन की पूजा हो रही है, 5वां दिन है, इसके बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों। चौथी मैंने हमारे यहाँ तो भगवती की आराधना होती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और ठीक में भगवती स्कंद माता की पूजा होती है। चौथी 2 दिन है। हर एक साल कभी न कभी मैंने कोई 2 तिथि पड़ जाता है वो तो, लेकिन हमारे यहाँ जो द्वितीय शुरू से चला आ रहा है, हम भगवती की आराधना करते हैं और
लोगों से ही कहते हैं। अभी तो भगवती का जो आना हुआ है वो हाथी पर है और जाना मनुष्य के कंधे पर है। आज चौथे दिन की पूजा की जाएगी, किस विधि से पूजा की जाएगी और माता को क्या क्या पसंद है? ये भगवती की तो आराधना हो गई। सुबह में जो होता है भोग राग लगेगा। अभी जो 5 बजे आरती होती है, महाआरती आरती हो गई, समाप्त हो गई। और जैसे प्रतिदिन चलता है उस तरह से चलेगा। दर्शनार्थी लोग को अपना आते हैं माँ से आशीर्वाद लेने के लिए। इस मंदिर का क्या महत्व है? ये शक्तिपीठ है, ये शक्तिपीठ है। यहाँ सती का दाहिना जंघा पट के साथ गिरा था। पट का अर्थ होता है वस्त्र। तो यहाँ भगवती तीनों रूप में है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तीनों शक्तियाँ एक साथ बहुत कम जगह पर है, न के बराबर है। इनके भैरव हैं व्योमकेश भैरव, जो माँ के गर्भगृह में ही अवस्थित है। इनको सर्वानंद करी भी कहा जाता है, सभी प्रकार के आनंद को देने वाली। इन नगर रक्षिका भी हैं, नगर भ्रमण करती है। वो पावर अभी हम लोग को नहीं दी है कि साक्षात देख सके, लेकिन ये आभास होता है, पैर की आहट, पायल की आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए हम लोग कहाँ जाती है, कहाँ भ्रमण करती है, वो जाने। तो देखिए पंडित जी ने यहाँ पे जो जानकारी दी है वो अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है कि यहाँ पे लोगों को एहसास होता है कि माता कैसे चलती हैं, माता की पायल की आवाज़ सुनाई देती है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे माता की दाहिनी जांघ गिरी थी, वो भी वस्त्र के साथ। यहाँ पे एक साथ माता के तीनों दर्शन के रूप हो जाते हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। तो देखिए यहाँ पे लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनका क्या कहना है। कहाँ से आएंगे? हम जो है कि पटना सेंट्रल बाईपास से आए हैं और जो कि माँ का श्रद्धा है, इसी वजह से आए हैं पूजा करने के लिए। यहाँ के बहुत सा ये मान्यता माना गया है, तो हम यहाँ आए पूजा करने के लिए। इस मंदिर को लेके क्या कहेंगे, कैसी श्रद्धा जुड़ी? अच्छा है। व्यवस्था बढ़िया है, सब अच्छा लगा। एकदम मन में अलग सा खुशी महसूस होता है कि माँ का जो है कि एक बार जो है पूजा। क्या बोलेंगे, कहाँ से आए हैं? आज चौथा दिन है, पूजा किया जा रहा है, क्या हम तो पटना सेंट्रल स्कूल से आते हैं हर साल पूजा करने के लिए। डेली आते हैं? हर साल आते हैं, डेली नहीं आते हैं। हर साल नवरात्रि में? हाँ, हर साल आते हैं, माता का दर्शन करते हैं। भीड़ भाड़ से हम लोग बचना चाहते हैं। दर्शन हो गया बहुत बड़ा है, बस गलती सलती माता रानी माफ करे, वही हम चाहते हैं बस। तो देखिए लोग यहाँ काफी दूर दूर से भी आते हैं, हर साल भी आते हैं। कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। कहाँ से आएंगे पूजा करने? पटना से हैं। क्या बताएंगे इस मंदिर के बारे में, कैसी श्रद्धा जुड़ी हुई है? बहुत ज़्यादा श्रद्धा है इस मंदिर से, हर मनोकामना पूरी होती है इससे, जो भी दिल में हो सब पूरा हो जाता है। आप कहाँ से आएंगे? मैं यूपी से हूँ, लेकिन पटना में रहती हूँ, तो माता का दर्शन करने अक्सर आती रहती हूँ। और ये मंदिर बहुत ही अपने आप में नामी है। हर साल आते हो आप या ऐसा है कि फर्स्ट टाइम? हर साल आती हूँ मैं यहाँ। डेली आते हैं? हाँ मैम, तो साथ में ही हम लोग साल में लगभग 2 बार तो आ ही जाते हैं। इस मंदिर से आपकी क्या श्रद्धा जुड़ी है? जैसे कि सारे लोग शक्तिपीठ है और बहुत ही जागृत माता मानी जाती है, तो ऐसा आपको जानकारी है इसके बारे में? और कभी कोई मन्नत ऐसी मांगी हो जो पूरी हुई? हाँ मैम, दरअसल क्या है, जो मन्नतें मानी जाती हैं यहाँ पर लगभग पूरी हो जाती हैं। मेरी मतलब वाइफ ने ऐसा माना था, इसलिए हम लोग दोबारा आए हैं। इस वर्ष में कुछ माना था, वो पूरा हो गया, तो हम लोग जो है इस वर्ष मतलब दोबारा आए हैं दर्शन करने के लिए माता जी का। जी प्रीति, तो देखिए यहाँ पे कुछ लोगों से हमने बातचीत की है और उनका कहना है कि उन्होंने जो मन्नत मांगी है उनकी मन्नत पूरी भी हुई है और आज चौथे दिन की पूजा भी की जा रही है और श्रद्धालु बड़े ही श्रद्धा के साथ आकर मंदिर आप मुझे एक बार कैमरे के जरिए हमारे दर्शकों तक माता के दर्शन करा दीजिए, जो लोग अभी भी घर में बैठे हैं, जो अभी तक माँ के दर्शन नहीं कर पाए हैं। तो चूंकि शक्तिपीठ है और ऐसे में अगर सुबह सुबह माता के दर्शन हो जाए तो वाकई इससे बड़ा आशीर्वाद कोई नहीं हो सकता माता को लेकर। जी जी, देखिए यहाँ पे ये काली मूर्ति की बनी काली पत्थर की बनी 3 मूर्तियाँ हैं, जिसमें कि महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के दर्शन हो जाएंगे। और ऐसा माना जाता है कि ये सतयुग काल से ही ये मूर्तियाँ बनी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पे जो हवन का कुंड है उसे योनि कुंड कहा जाता है, जिसका कनेक्शन जो है वो पाताल लोक से होता है, ऐसा माना जाता है। यानी कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो जो सामग्री माता को अर्पित करते हैं वो सीधे पाताल लोक में जाता है।
है, ऐसी मान्यता है यहाँ को लेकर। यही बड़ी वजह है कि यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु जो है माता के दर्शन करने आते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बिल्कुल। और देखिए आज का दिन अपने आप में बेहद ही खास है, चूंकि 9 साल बाद ये संयोग बन रहा है और सुबह सुबह अगर माता के दर्शन हो जाए तो वाकई ये कहा जा सकता है कि जो भक्ति में शक्ति है वो कहीं ना कहीं पूर्ण हो जाती है और लोग कोशिश करते हैं कि माँ के दर्शन हो जाए इस नवरात्रि में। तो ऐसे में आप बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि आज किस रंग के वस्त्र पहने, क्या फूल, क्या प्रसाद माता को चढ़ाए जाते हैं, किस तरीके से माता जो है आज पूजा करे कि माता प्रसन्न हो, खुश हो। जी, हम पंडित जी से तो हमने जानने की कोशिश करी थी, लेकिन उन्होंने बताया कि वो लोग एक ही जैसे पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पे और कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है। आज माता के चौथे रूप की पूजा की जाएगी। माता को कौन सा रंग पसंद है और क्या प्रसाद चढ़ाया जाएगा? आज के दिन लाइट छोड़िए थोड़ा सा, बता रहे हैं आपको। एक मिनट। देखिए आज के दिन जो है सिंघाड़े का भोग लगाया जाता है माता को, और यहाँ माता तीनों रूप में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में। वहाँ पे ब्योमकेश भैरव जी हैं जो नगर रक्षिका के नाम से भी जानी जाती हैं। क्या नाम है उनका? ब्योमकेश भैरव महाराज, जो सर्वानंद करी के नाम से जानी जाती हैं। जिस कुंड के बारे में हम जानते हैं, जो पढ़ते हैं, वो कुंड कहाँ पे मौजूद है? वो आपको कुंड वहाँ पे है। हाँ। आप वहाँ से बाहर से निकलिएगा ना तो आपको वहाँ पे कुंड मिलेगा। तो देखिए प्रीति, इनका कहना है कि सिंघाड़े के आटे का आज भोग लगाया जाता है। सिंघाड़ा माता को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि माता को आज के दिन मालपुए का भोग लगाया जाता है और उन्हें ये चीज़ें काफ़ी पसंद आती हैं। साथ ही जिस हवन कुंड की हम बात कर रहे थे, हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि वही योनि हवन कुंड है जहाँ पे लोग धूप आदि अर्पित कर रहे हैं और इसी को लेकर ऐसी मान्यता है कि ये सीधे माता को पाताल लोक में जाकर मिलता है। इसलिए श्रद्धालु काफ़ी दूर से आते हैं और यहाँ पे आकर अपनी मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत पूरी भी होती है। क्या कहते हैं? हाँ, हेलो। ये शक्तिपीठ है, यहाँ लाया गया है। इसके अलावे गढ़ा पर उनको जन्म हुआ है, यहाँ स्थापना किया गया। वहाँ जगह बहुत सन छोटी थी, तो यहाँ बहुत बड़ा मंदिर हम लोग बदले के हैं खुद महाराज। जो दाहिना जान गिरने की बात, आत्मजा कोशिश कीजिए। देखिए माता के लोग भक्त हैं, कोशिश कीजिए अगर ये लोग भजन गुनगुना सके, माता के जयकारे लगाएं। जी, कुछ माता के लिए आप लोग जयकारा लगा दीजिए, कुछ भजन बोलिए। सच्चा दरबार की जय, पटन देवी माता की जय, शक्तिपीठ की जय। देखिए जो श्रद्धालु हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। वो यहाँ के लोकल से अभी हमने बातचीत की और उनका कहना है कि पहले ये मंदिर बगल में था, छोटा था, इसको फिर जगह की कमी होने के कारण दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया और अब ये यहाँ पे पूजा की जाती है। आप एक बार लाइन देख लीजिए कि कितनी लंबी यहाँ पे अभी सुबह के 7 बजे से ही लंबी कतारें लगी हुई है। लोग अपनी बारी का काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं और माता के दर्शन करने के लिए तैयार हैं। जी प्रीति, और बातचीत कीजिए। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से लोगों के हाथों में हम देख रहे हैं कि पूजा की सामग्री है, माता को चुनरी बेहद प्रिय है, तो ऐसे में लोग मंदिर के साथ साथ घर में किस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। और आज तो देखिए विशेष महाआरती होती है माता की, सुबह शाम भोग लगता है। यहाँ पे पूजा करने आई हैं, घर में किस तरह से आपने पूजा किया है? हम लोग तो नवरात्र में माने पहला दिन से ही हम लोग शुरू करते हैं और एज ए बंगाली हम लोग हैं, तो हम लोग का तो अपना क्लब में आप लोग अपने कल्चर से पूजा करते होंगे और बहुत ही भव्यता के साथ आप लोगों की पूजा होती है। तो आज जैसे कि चौथा दिन है, तो माता को किस चीज़ का भोग लगाएंगे, उन्हें कौन सा रंग पसंद है, किस तरह से पूजा? एक्चुअली बंगाली कल्चर में ऐसे आज सब घर पे हम लोग मानते हैं। आज जो मंडप का पूजा हम लोग का षष्ठी से शुरू होता है, 28 तारीख से शुरू होगा। सप्तमी से भोग लगता है, खिचड़ी, 5 तरह का भाजा, सब्जी, मिक्स सब्जी होता है, एक सब्जी गोभी की सब्जी होती है, चटनी होती है, खीर होता है, मिठाई होता है, पुलाव चलता है, नवमी के खिचड़ी दिन पुलाव होता है। फिर दसवीं के दिन हम लोग का सिंदूर खेला होता है। हम लोग आप यहीं की रहने वाली हैं? हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। हर साल यहाँ आती है, कैसे माने? आज मैंने
पूजा के भीतर आ जाए। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। घर में कैसे पूजा की है? माता का आज चौथे रूप की माता की पूजा हो रही है। किस चीज़ का भोग लगाया है? कैसे पूजा कर रहे हैं? केला का, सेव का भोग लगा, दिया जलाए हैं और सब अल्पन सिंदूर सब रोड़ी लगा के आरती किए हैं। यहाँ ठीक है, ठीक है आत्मजा, मैं आपके पास लौटूंगी। रांची से कामरान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान, आज का दिन बेहद खास बताया जा रहा है। कहा जा रहा है चतुर्थी तिथि इस बार 2 दिन की है। माता कुष्मांडा की आज भी पूजा हो रही है। 9 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है, अपने आप में अद्भुत है। बिल्कुल, देखिए आज का दिन इसीलिए भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि 9 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना है जब 2 दिनों तक जो है वो चतुर्थी यानी आज माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। दरअसल हर रोज माँ के जितने स्वरूप है उसकी पूजा की जाती है। जैसे पहले दिन शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, फिर चंद्रघंटा और कुष्मांडा। कल भी माँ कुष्मांडा के स्वरूप की पूजा की गई थी और आज भी माँ कुष्मांडा के स्वरूप की पूजा की गई है। यहाँ पर तैयारियां जो है वो आरती को लेकर पूरी की जा चुकी है। आरती से पहले पुजारी जी से थोड़ा सा बात कर लेते। पुजारी जी, आज भी माता कुष्मांडा के स्वरूप की पूजा, कितना सहयोग, कितना खास दिन आज का बहुत खास दिन है और आज है सो माता कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। आज माता आज का चतुर्थी दिवस आज भी मनाया जा रहा है और माता कुष्मांडा की पूजा की जा रही है। वही माता का भोग में मालपुआ और फल में नाशपाती का भोग लगाया जा रहा है। इससे तो भगवती प्रसन्न होती है। हमेशा ऐसा होता है कि सिर्फ 9 दिनों तक ये हमें हाँ इस बार 10 दिन का नवरात्रि बहुत इस साल का बहुत शुभ है, शुभ माना जा रहा है कि बहुत दिनों के बाद ऐसा 10 दिनों का नवरात्र आया है। सुमन, हाँ आरती शुरू होने जा रही है। तो ये दिन बेहद शुभ है जब एक बार फिर यानी 2 दिनों तक माता कुष्मांडा के स्वरूप की जो है वो पूजा होगी। कुछ और लोग हैं जो यहाँ पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं और किस तरीके से नवरात्रि मना रही हैं? हम यहाँ की शोरगत, मेरा घर यहीं पे है, मैं लोकली हूँ और अच्छा लगता है माँ के यहाँ दर्शन करना, पूजा करना, माँ का स्वागत करना नवरात्रियों में। हर रोज यहाँ? हाँ, नवरात्रि में भी डेली। कितनी आस्था है माँ दुर्गा में और आज माता कुष्मांडा की पूजा हो रही है। दूसरी बार ऐसा मौका आया है 9 वर्षों के बाद कि 2 दिनों तक माता कुष्मांडा की पूजा हो रही है। हाँ, तो ऐसा होता है बहुत सालों में एक बार ऐसे हो जाता है, बट हाँ उल्लास है नवरात्रि को लेकर। तैयारी कितनी, पंडाल वगैरह? तैयारी तो चल ही रही है ना। तो बिल्कुल तैयारी जो है वो पूरी की जा चुकी है और दूसरी तरफ क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं, सवेरे से ही पूजा अर्चना में शामिल हो रहे हैं। और अब जो आज का दिन, आज का पेपर इसीलिए भी और हो जाता है क्योंकि आरती जो है वो मंदिर में शुरू की जा चुकी है और आरती में शामिल होने के बाद तमाम जो लोग हैं उनके बीच में जो प्रसाद है उसका वितरण होगा। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर हम लगातार ये भी दिखा रहे हैं कि तमाम जो लोग पहुँचते हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, उसके साथ ही साथ लोग दिया जलाते हुए भी नजर आते हैं। अलग अलग माँ के जो रूप की हर रोज पूजा होती है, तो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि रांची के लोग, राजधानी रांची में माँ दुर्गा की आस्था में पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। और जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि आज एक खास सहयोग है, एक लंबे वक्त के बाद ऐसा मौका आया है जब 2 दिनों तक, कल भी माता कुष्मांडा के स्वरूप की, आज भी माता कुष्मांडा के स्वरूप की पूजा की गई। भोग के बाद उन्होंने जानकारी दी कि अगर मालपुआ का भोग चढ़ाया जाए और नाशपाती का भोग चढ़ाया जाए तो माता और भी ज़्यादा प्रसन्न होगी। यही वजह है सवेरे से ही लोग मंदिर परिसर में हैं और अभी मंदिर में आरती पूजा की ठीक है कामरान, आपका शुक्रिया। आत्मजा, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।